अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करेंगे वो कि फ्लावरिंग या ऑर्नामेंटल या परमानेंट प्लांट नहीं है, बल्कि आज हम एक वेजिटेबल प्लांट के मुतालिक बात करेंगे जो कि आपको नज़र आ रहा है, टमाटो प्लांट। ये मेरे पास देखिए कितनी अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है, क्योंकि आजकल बदलते हुए वक्त के साथ लोगों की सोच भी चेंज हो रही है। तो जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है वो चाहते हैं कि हम अपने तौर पे अपने घर में कुछ ना कुछ वेजिटेबल वाले प्लांट्स भी उगाएं। तो फिर बहुत खुशी होती है इंसान को जब सीड से प्लांट ग्रो करके नन्हे से पौधे को बढ़ता हुआ देखना, फिर उस पे फूल आना, फिर उस पे फल आना। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत खुशी हो रही होती है। और बाज़ औक़ात तो इंसान को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये मैंने ही ग्रो किया हुआ है। तो उसी खुशी को फील करने के लिए और ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में वेजिटेबल वगैरह उगाने पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो ये देखें मेरे पास जो प्लांट है माशाल्लाह कितना अच्छा चल रहा है। और कल रात जो अंधेरी आई, ये मेरा प्लांट जो बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक खड़ा था, बस स्टिकिंग की हुई थी, मैंने बांधा नहीं हुआ था। रात बहुत ज़्यादा आंधी आई है, तूफ़ान था, बारिश भी हुई काफ़ी। तो सुबह जब मैं आई तो मैंने जहाँ जहाँ भी अपने टमाटो प्लांट्स लगाए हुए थे वो यूँ सारे के सारे गिरे पड़े थे। तो फिर मैंने सुबह उनको अच्छे से बांधा भी। स्टिकिंग तो थी पहले से, तो यूँ इस तरह से मैंने ये जो जूट की रस्सी होती है जिसे पंजाबी में सेबा कहा जाता है, तो यूँ सेबे की डोरी से मैंने इसको बांध दिया। देखिए माशाल्लाह कितनी हैवी फ्रूटिंग हो रही है इस पे। ये देखें यहाँ पे तो तकरीबन उतने पत्ते नहीं हैं जितने टमाटर लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, सब्जियों वगैरह को और फ्रूट्स वगैरह वाले प्लांट्स को अपने घर में उगाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इन पे पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसके लिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक स्प्रे वगैरह किया जाए, क्योंकि हल्का सर्फ वाला पानी जो सर्फ या जो डिश वॉश लिक्विड सोप होता है उसके चंद कतरे आप पानी में डिल्यूट करके तो आप उसका स्प्रे करें, उससे बहुत हद तक कवर हो जाते हैं। और अगर ना ही हो तो फिर पेस्टिसाइड आता है अमीडा क्लोप्राइड, उसको आप स्प्रे कर दें इस प्लांट पे, तो पेस्ट काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी है। इसके लिए तो कोई सीड वगैरह भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। डेली रूटीन में जो आपके घर में सब्ज़ी आती है तो उसमें से आप जो हेल्दी टमाटर हो उसको लेके उसके सीड्स निकाल लें और उनको छलनी वगैरह में डाल के वॉश करके तो आप सीडलिंग कर दें। और इसकी सीडलिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है फरवरी का एंड। 15 फरवरी के बाद इसकी सीडलिंग करें, क्योंकि शदीद गर्मी आने तक ये प्लांट स्टेबल हो जाता है और फ्रूटिंग भी आ जाता है। क्योंकि मई जून की गर्मी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता और बिल्कुल झुलस जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह फिर आप अक्टूबर के महीने में इसकी सीडलिंग कर दें और
शदीद सर्दी आने से पहले पहले ये प्लांट अपनी फ्रूटिंग पे आ जाएगा और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। क्योंकि सर्दी में भी बाज़ औक़ात प्लांट्स मर जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं अगर धूप वगैरह में पड़े हुए हों तो। और ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके एरिए का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, उस लिहाज से फिर आप लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये और इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी यूज़ की जाती हैं जो कि मैं भी बाज़ औक़ात करती हूँ। बेकिंग सोडा लेके तो आप उसको 2 चुटकी पानी में 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो प्लांट पे स्प्रे भी कर दें और मिट्टी में भी डाल दें। उससे भी इसकी फ्रूटिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है और फूल वगैरह गिरते नहीं हैं। उसके अलावा जब आप सर्दियों में प्लांट्स ग्रो करते हैं तो इसके साथ लहसुन के जोए लगा दें। उससे भी पेस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्लांट पे अटैक करना है। गेंदा हो गया जिसे मैरीगोल्ड कहा जाता है, उसके प्लांट आप इसके इर्द गिर्द रख लें अगर पॉट छोटा है, या इसके साथ लगा दें तो वो पहले ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है, तो उससे भी काफ़ी बचत हो जाती है प्लांट्स की। तो पेस्ट वगैरह ज़्यादा अटैक नहीं करते। और मैंने देखे ये अपना इधर ये जो देसी विंका के प्लांट्स होते हैं वो इसके साथ रखा हुआ है। ये मैंने इसकी स्टेम्स अलग अभी की हैं, नहीं तो वरना बिल्कुल ये इसमें गुडमुड हुआ पड़ा था। क्योंकि ये जो सदाबहार के प्लांट्स होते हैं इन पे भी पेस्ट वगैरह अटैक नहीं करते। तो पानी आपने नॉर्मल देना है। जब इस पे फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए और फ्रूट बनना शुरू हो जाए तो पानी कुछ कम कर दें, बिल्कुल कम नहीं कर देना, बस थोड़ा कम करना है। रूटीन से थोड़ा सा कम देने लग जाना है। ज़्यादा पानी देने से इसकी फूल गिरने लग जाते हैं और बाज़ औक़ात फ्लावरिंग बनने में दिक्कत होती है। और इस तरह से अगर आप मिला जुला के लगाते हैं फ्रूट्स वाले प्लांट्स और मैरीगोल्ड वगैरह, तो पोलिनेशन वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उन प्लांट्स में भी बैठते हैं और इस पे भी आते हैं, और इससे फ्रूटिंग में बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ्रूट्स ज़्यादा मिकदार में लगता है और अच्छी क्वालिटी का लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं आपके प्लांट के टमाटर या जायका अच्छा नहीं है तो इसके साथ गाजर ग्रो कर दें। जब सर्दियों में आप इसकी सीडलिंग प्लांट्स लगाएं, सीडलिंग करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ गमलों में, तो इसके साथ आप गाजर का एक प्लांट 2-2 लगाते जाएं, तो गाजर की जो मिठास होती है इसमें आ जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और इसको धूप तकरीबन 4-5 घंटे की चाहिए होती है। ये वाला प्लांट मेरा पहले फुल सन में पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा धूप आती थी तो इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो गए इस तरह से। ये देखें, कुछ गर्मी की वजह से। तो फिर मैंने इसको यूं दीवार के साथ रखा हुआ है ताकि तेज़ हवा की वजह से इसके प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं वो भी इधर उधर ना गिरें। और प्लांट जो है वो हैवी वेट हो जाता है जब फ्रूटिंग पे आ जाता है इस तरह से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से स्टिक्स इसके साथ साइडों पे लगा के, बैम्बो की स्टिक्स हैं हो आपके पास तो वो लगा दें, या जो कुछ भी हो आपके पास। मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक की पड़ी थी और कुछ ये इस तरह से
लकड़ी की हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, बैम्बो की हैं हों तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके साथ डोरी बांध के प्लांट को यूँ बांधते जाएं साथ साथ, तो आपका प्लांट गिरने से महफूज रहेगा। और जब इसकी मिट्टी बनाएं तो इसमें गोबर खाद वगैरह अच्छी शामिल कर लें, क्योंकि इसने फ्रूटिंग करनी होती है, तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो कंपोस्ट डाल लें मिट्टी में, या आप गोबर की खाद डाल लें जो कि डिकम्पोज हो, तो इससे बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी बनाएं, ख़ास तौर पे इसको केले का, जो केले के छिलकों से हम बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो बहुत बेस्ट रहता है इसके लिए। और जो फलों और सब्जियों के छिलके ग्राइंड करके तो उसको पानी में डिल्यूट करके वो मैं डाल देती हूँ एक मग तकरीबन 10-15 दिन में। तो इससे देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है मेरे प्लांट पे। ये देखें, और ये देखें 2-3 प्लांट्स मैंने इस वाले बड़े गमले में लगाए हुए हैं जो कि खूब अच्छे से चल रहे हैं। और रात जो आंधी आई थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये वाले सारे प्लांट मेरे बिखरे पड़े थे यूँ, क्योंकि मैंने बांधा नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया है, स्टिकिंग की हुई थी बट बांधा नहीं हुआ था, तो फिर इसको भी मैंने ये देखें सेबे से बांधा है। और ये वाला प्लांट मेरा तकरीबन फुल सन में पड़ा हुआ है। इस पर 10:30-11 से लेके तो शाम 4:30-5 बजे तक धूप रहती है। तो फ्रूटिंग इस पर भी हो रही है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं लगाए थे मैंने, वक्फे वक्फे से लगाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि स्टैकिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि इसकी जो ये लकड़ी होती है ये वुडी नहीं होती, हार्ड वुड नहीं होती है, ये सेमी वुड लकड़ी होती है। तो नरम स्टेम यानी कि ये फिर अपने ना इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती फ्रूट का। और क्योंकि प्लांट्स भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ स्टिकिंग करके इसको बांध दिया जाए। और इस तरह से जो नीचे से स्टेम वगैरह निकले इसको आप हटाते जाएं, या अगर आपने कटिंग के, ये देखें ये मिली भग भी लगी हुई है इसको, ये देखें, शायद पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं आपको, ये धूप है यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखें ये मिली भग लगी हुई है। तो इसको आप यूँ पानी में रख के इसकी रूट्स भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हैं मिट्टी में, और आपके पास एक अलग से प्लांट तैयार हो जाएगा। और टमाटर प्लांट्स वगैरह के लिए एक रूल होता है इसकी ग्रोथ के लिए, इसको अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए, कि जो भी शाखें और पत्ते नीचे से निकलते हैं उनको आप उतारते जाएं और शाखों को एम्प्टी करते जाएं, क्योंकि रूट्स पे भी धूप पड़ना बहुत ज़रूरी होता है जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं इस तरह से। और ये देखें देसी रोज़, सब बहन भाइयों को सलाम कह रहे हैं। ये शॉकी पिंक वाले खुशबू वाले रोज़ हैं, ये भी सबको सलाम कह रहे हैं। चले मैं आपको और दिखाती हूँ जो मैंने और प्लांट्स लगाए हुए हैं अपने। ये देखें इस वाले प्लांटर में भी मैंने सीडलिंग की थी, तो ये देखें ये भी फ्लावरिंग पे आ गए हैं प्लांट। मेरे पास स्पेस नहीं थी तो फिर मैं इनको डिवाइड नहीं कर सकी। ये देखें इस वाले प्लांट पे भी फ्लावरिंग हो रही है। ये अनार का छोटा सा प्लांट है, चाइना वाला अनार जो होता है, उस पर देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है।
और भी लगाए हुए हैं मैंने एक दो जगह पे, चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें भी फ्लावरिंग, ये फ्रूटिंग शुरू हो गई है और फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखें। ओके फ्रेंड्स, और एक ये देखें, ये भी टमाटर का प्लांट खुद ही निकला हुआ है। ये मैंने चाय की पत्ती वगैरह डाली थी प्लांट्स को, तो ये कोई सीड था उसमें, तो ये खुद ही ग्रो हो गया। इस पे यूं छन के धूप आती है, फुल लाइट नहीं आती, धूप नहीं आती सूरज की इस पे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से चल रहा है ये भी। और भी काफी जगहों पे निकले हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, इजाजत दीजिए मेरे इन कोलियस के प्लांट्स को देखते हुए, खूबसूरत से रंगों वाले प्लांट्स को। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, ये कितने प्यारे खिले हुए हैं, मुन्ने मुन्ने से रोज देखिए बंच की सूरत में खिले हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ओलिएंडर के फूल हैं, जो हाइब्रिड वाला प्लांट है मेरे पास। अल्लाह हाफिज कह देती हूँ, बाद में फिर कोई ना कोई बात या कोई ना कोई चीज़ दिखाने वाली मुझे नज़र आ जाती है, तो मैं फिर आपको दिखाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे यूँ दिखाना अच्छा लगता है आपको अपने गार्डन में जो कुछ खिला है, जो कुछ हो रहा है, जो भी चल रहा है, इस तरह से ना। ये भी देखिए बंच बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।